जिलों की क्या क्या क्षति हुई है वो हम मेरे पास आंकड़ा आ गया है। तो बहुत जल्द हम सबको अकाउंट में पैसा हम लोग भेज देंगे। महाधिवेशन से आए हैं, क्या मूल मंत्र लेकर आए हैं? देखिए, एक संजीवनी कर सकते हैं कांग्रेस को मिला है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिला है, एक आम कार्यकर्ताओं को मिला है। अहमदाबाद जो कांग्रेस का हब था, जब मैं वहाँ गया तो वहाँ के लोग नाखुश हैं, भाजपा सरकार से नाखुश हैं। मैं बधाई दूंगा राहुल गांधी जी को, मैं बधाई दूंगा कांग्रेस पार्टी को, चैलेंज को स्वीकारा और अहमदाबाद में एक अधिवेशन किया। काफ़ी लोग आए, बहुत कुछ सीखने को मिला। राहुल जी ने साफ साफ कह दिया, मैं जातिवाद नहीं करूँगा, मैं मरना पसंद करूँगा, लेकिन नफरत नहीं फैला सकता, भाई भाई को नहीं मार सकता। जो देश में चल रहा है ये आने वाले पीढ़ी में कभी माफ़ नहीं करेगा। किसी एक वर्ग को नीचा दिखाकर आप समाज की भलाई नहीं कर सकते। बगिया में एक वर्ग का फूल हो तो बगिया का रौनक नहीं हो सकता। बगिया में सभी तरह का फूल हो तभी उसकी खूबसूरती होती है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सभी धर्मों को काम किया, सबको लेके चले, वो गैप कर दिया भाजपा ने। तो राहुल की आंधी चल चुकी है, भाजपा का सफाया होना तय है, मोदी जी का जो घमंड है वो गिरना तय है। लोग समझ चुके हैं, न केवल मुस्लिम, दलित, आदिवासी बल्कि अपर कास्ट भी अब समझ चुके हैं कि नहीं, गलत हो रहा है। देश को टुकड़ों में बांटा जा रहा है। आज देखिए 3 तरह के टुकड़े हो गए हैं देश के। एक दलित अलग हो गया आपसे, एक भाजपा अलग हो गई है और एक मुसलमान आपसे अलग होता जा रहा है। ये सोच के लिए हम लोग आज़ादी नहीं लिए थे देश में। हमारा सोच था कि हम आगे बढ़े, अंग्रेज जुल्म किया, हमारे पूर्वज गोली खाया, सीने में हमारा इतिहास देख लिया मेरे परिवार का। चले जाइए नाइट जहाँ मैं पैदा हुआ, मेरे पूर्वज पूरे अंग्रेज को खदेड़ दिया, गोली खा गया। मैं उस परिवार से आता हूँ, कष्ट होता है। भाजपा की क्या भूमिका है देश में? आपने देश से लिया नहीं, अंग्रेजों के साथ आपने दलाली किया, देश के साथ आप गद्दारी किए और आज धर्म के नाम पर आप हितैषी बन जाइएगा क्या? ये नहीं चल सकता। थैंक्स टू राहुल गांधी, थैंक्स टू कांग्रेस पार्टी। एकदम आंखें खोल दिया हम लोग का। हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे, लोगों का दिल जीतेंगे और अहमदाबाद की मार बिहार में होगा और बंगाल में होगा। आप देख लीजिएगा कि बिहार जीतेंगे। आज वक्त वोट पर आप हमें नीचा दिखा रहे हैं, क्यों भाई? जब मैं आपको वोट भाजपा को दिया ही नहीं हूँ, मैं आपके पास जाता ही नहीं हूँ, न मैं आपसे कुछ हाथ फैलाता हूँ, न मैं आपसे आज तक मांगा। 3 बार क्या प्रधानमंत्री रहे, न एक भी मुस्लिम नहीं गया आपके पास और ना ही मुस्लिम आपको वोट दिया। जब हम वोट नहीं दिए तो नहीं, मैं आपसे नहीं लेंगे कुछ। और उसके बाद भी आप हमसे हमदर्दी क्यों कर रहे हैं भाई? नकली हितैषी बन गए हैं क्या? नहीं चाहिए आपका हितैषी, बता दे रहा हूँ। कभी आप NRC लागू कर देते हैं भाई नीचा दिखाने के लिए। आपके पास हिंदुस्तान का बागडोर है, कौन आ रहा है घुसपैठिया, कौन है बाहर है, कौन नहीं है, अब जब चाहिए तब जांच करा सकते हैं। CA लागू कर दिया आपने, 3 तलाक लागू कर दिया आपने। क्यों भाई? जो वोट आपको दिया है उसी का भलाई कीजिए ना भैया। मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने वोट नहीं दिया आपको, हमारा समाज वोट नहीं दिया आपको और ना ही देगा वोट आपको, कभी जिंदगी में नहीं देगा वोट आपको। तो हमारा हितैषी क्यों बन रहा है? जो वर्ग आपको वोट दिया है उसका कल्याण कर दीजिए ना। कहते 15 लाख रुपये देंगे, दे दीजिए, नौकरी देंगे युवाओं को, दे दीजिए। वो तो होता नहीं है, केवल जानबूझकर। देखिए 2 एजेंडा है भाजपा